छोटे से गांव की गलियों में हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी थी। मीना 12 साल की नटखट लड़की रोज की तरह अपनी स्लेट और किताब लेकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ने बैठ गई थी। कुछ ही देर में उसका बड़ा भाई अर्जुन, जो उससे 4 साल बड़ा था, स्कूल जाने की तैयारी करता हुआ घर से निकला। दीदी, मेरा टिफिन दो ना, अर्जुन ने आवाज लगाई। मीना मुस्कुराई। टिफिन मैं क्यों दूं? तू खुद ले लेना, कहकर वो भाग गई। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी देर में दोनों हंसते खेलते फिर से आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये रोज का ही किस्सा था, हंसी, ठिठोली, तकरार और प्यार। अर्जुन और मीना के माता पिता खेतों में काम करते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और मीना सपनों में खोई रहती थी। उसे कहानियां लिखना और सुनाना बहुत पसंद था। अर्जुन कभी कभी कहता, तू बड़ी होकर लेखक बनेगी, और मीना हंसते हुए जवाब देती, और तू क्या करेगा? अर्जुन गंभीर होकर कहता, तेरे सपनों को पूरा करूंगा। समय बीतता गया। एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर की जिम्मेदारियां अर्जुन पर आ गई। स्कूल छोड़कर वो खेतों में काम करने लगा। मीना को भी स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह रात में मीना को पढ़ाता, उसे कहानियां लिखने की प्रेरणा देता। मीना धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गई। उसकी कहानियां गांव की पंचायत में पढ़ी जाने लगी। एक दिन एक लेखक शहर से गांव आया। मीना की कहानियां सुनी और उसे स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। लेकिन मीना हिचकिचाई। भैया को छोड़कर कैसे जाऊं? अर्जुन ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जाएगी मीना, तू मेरा सपना है और मैं तुझे पूरा होते देखना चाहता हूं। मीना शहर चली गई। सालों बाद जब वो एक सफल लेखिका बनकर गांव लौटी, तो सबसे पहले अर्जुन को गले लगाया। गांव की वही गलियां, वही आम का पेड़। लेकिन अब मीना की आंखों में गर्व था और अर्जुन की आंखों में संतोष। मीना ने अपनी पहली किताब अर्जुन के नाम समर्पित की, मेरे पहले पाठशाला मेरे भैया के नाम। सीख, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, सपनों और संघर्षों का भी होता है। कभी बहन भाई की ताकत होती है, तो कभी भाई बहन की प्रेरणा। समय चाहे जैसा भी हो, ये रिश्ता हर मोड़ पर साथ चलता है, चुपचाप पर मजबूत।